हेलो स्टूडेंट्स, यूरिन फॉर्मेशन पढ़ रहे थे हम और इसमें तीन मेन प्रोसेसेस थी। वन इज़ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड इज़ द ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज़ द ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये अलग अलग पार्ट्स में होगी नेफ्रॉन के। इसमें फर्स्ट स्टेप मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि जो यूरिन फॉर्मेशन है दैट इज़ फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। द फर्स्ट स्टेप इज़ द यूरिन फॉर्मेशन इज़ द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड एंड इट इज़ कैरिड आउट बाय द glomerulars and it is the blood which is filtered out from the glomerulus. The process is called glomerular filtration. Okay, ये आप डायग्राम देखिए इसके अंदर। ये इसमें क्या है, अपेरेंट एट्रियोल से जो है ब्लड आएगा और इसमें जो है वो पास आउट होकर फिल्टर आउट हो जाएगा और फिल्टर होने के बाद वो अपेरेंट एट्रियोल से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो भी इम्प्योरिटीज़ होगी वो यहाँ से फिल्ट्रेट आ जाओ, यानी कि जो ग्लोमेरुलर पार्ट है ये वाला, यहाँ से जो भी चीज़ फिल्ट्रेट होगी दैट इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। उसके बाद एक जो एडल्ट पर्सन है उसका जो फिल्ट्रेशन होगा वो लगभग आपका होगा 1100 से लेकर 1200 ml ऑफ द ब्लड एंड दैट इज़ फिल्टर आउट बाय द किडनी पर मिनट। इसमें इसका मतलब क्या होगा कि जो रफली है 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट इन अ मिनट। ओके, सो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है इसके अंदर जो भी कैपिलरीज प्रेजेंट हैं तो वहाँ पर ब्लड प्रेशर जो है वो फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जितनी प्रेशर से ब्लड आएगा वो फिल्टर आउट होकर और उसी प्रेशर से वो अपेरेंट एट्रियोल्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो इसमें ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। इसमें 3 अलग अलग लेयर्स होती हैं, यानी कि 1 लेयर जो है वो एंडोथीलियम की होती है, यानी कि द एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, एंड सेकेंड जो है दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, और थर्ड जो होती है एपिथेलियम लेयर होती है बोमन कैप्सूल के अंदर, यानी कि ट्रिपल लेयर होती है यहाँ पर, और उन तीनों लेयर से फिल्टर आउट होकर वो बाहर निकल जाता है। जो एपिथेलियम सेल्स होती हैं वो इस तरह से अरेंज होती हैं, उसके अंदर छोटे छोटे जो है वो पोर्स प्रेजेंट होंगे और दीज माइन्यूट पोर्स आर कॉल्ड फिल्ट्रेशन पोर्स और फिल्ट्रेशन स्टिल्स। ओके, so the blood is filtrated so finally through these membrane that almost all the constituents of the plasma except the protein passes on the lumen of the Bowman capsule। यानी कि ब्लड फिल्टर इस तरह से होगा कि लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो फिल्ट्रेट हो पाएंगे, यानी कि जो प्रोटीन है उसको छोड़कर बाकी हर चीज़ जो है वो फिल्ट्रेट आउट हो जाएगी। ओके, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मतलब क्या है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, कि लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे आर पास आउट बाय द ग्लोमेरुलस। दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जो अमाउंट है फिल्टर का जो किडनी 1 मिनट में फॉर्म करती है दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और जिसको हम बोलते हैं GFR, एंड GFR इज ए हेल्थी इंडिविजुअल्स। एक हेल्थी इंडिविजुअल का GFR होगा 120 पर मिनट, यानी कि 180 लीटर पर डे। जो किडनी है द किडनी हैज ए बिल्ट इन मैकेनिज्म, यानी कि अपने आप ही उसके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कंट्रोल करता है। ये जो मैकेनिज्म है ये कैरिड आउट होगा बाय द हेल्प ऑफ, जो मैंने आपको नेफ्रॉन की टाइप्स बताई थी, जुक्सा मेडुलरी और कोर्टिकोइड। तो बाय द हेल्प ऑफ जुक्सा ग्लोमेरुलर अपरेटस, जो GJA यानी कि जुक्सा ग्लोमेरुलर अपरेटस है दैट इज अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन दैट इज फॉर्म्ड बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन। इसके अंदर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, अपेरेंट एंड अपेरेंट एट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दी थी अपेरेंट एंड अपेरेंट एट्रियोल्स। ओके, ये जो है प्रेजेंट होते हैं और इसमें बैक नहीं होता कभी भी ब्लड, कभी भी। तो जब GFR जो है वो एक्टिवेट होगा जब रेनिन जो है वो प्रेजेंट होगा। जो रेनिन हार्मोन है रिलीज होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो आगे अपना प्रोसेस करेगा। तो अब इसके अंदर क्या होगा, जो एक कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर पर डे 180 लीटर विद दैट्स ऑफ द यूरिन रिलीज्ड suggested that nearly 90% of the filtrate has been reabsorbed by the renal tubulation। जो ये renal tubules हैं यहाँ पर 90% ऑफ द जो भी फिल्टर आउट हुआ है दैट इज रीएब्जॉर्ब, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि जो भी चीज़ रीएब्जॉर्ब हो गई ट्यूबुलर से दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो जो ट्यूबुलर की एपिथेलियम सेल्स हैं वो अलग अलग सेगमेंट्स के नेफ्रॉन में
सिचुएटेड होती है, जो एक्टिवली और पैसिवली जो मैकेनिज्म से काम करती है। जैसे कि जो भी सब्सटेंस है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, सोडियम हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, पोटेशियम हो गया, इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब एक्टिवली, और कुछ जो है नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस होते हैं, दे आर पैसिवली ट्रांसपोर्टेड। यानी कि एक्टिवली और पैसिवली दोनों तरह से ये काम करेगा। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर आल्सो अकर पैसिवली इन द इंटरस्टिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, ये 294 पेज है एनसीईआरटी